सीतापुर गांव में गीता देवी अपने बेटे मनोज के साथ रहती थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक शहर की लड़की से हो। मनोज बेटा, मैंने तो सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की ही बहू लेकर आऊंगी। बस तू मंडप में बैठ जाना। लेकिन माँ। बहू तो इतराती है ना रेखा, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। वो अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए मैं कैसे लाती हूँ शहर की बहू। सबके मुंह बंद हो जाएंगे मेरी बहू को देखते ही। गीता अपने शहर में रहने वाले राजेश की बेटी करिश्मा से अपने बेटे की शादी कर देती है। बहू तैयार हो जा, पड़ोस की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। ठीक है माँ जी। करिश्मा को देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। गीता, क्या बहू है तुम्हारी, बहुत वक्तशाली हो तुम, जो शहर की बहू लाई हो, पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न। मैंने कहा था ना मेरी बहू लाखों में एक होगी। बादों की पड़ी पक्की है ये गीता। करिश्मा के आने से घर वालों की और भी इज्जत बढ़ जाती है पड़ोस में, लेकिन शहर की बहू आने से जो परेशानी खड़ी होती हैं उनका सामना गीता और मनोज को ही करना पड़ता है। आज ये क्या है यार। यार मतलब मैं क्या तेरी यार हूँ? तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या तेरे माँ बाप ने? आई डोंट नो, आप डैड को ही कॉल करके पूछ लो। आई डोंट थिंक सो कि तमीज नाम का कोई भी सब्जेक्ट था। तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यू। अच्छा तो ये बात है, खैर छोड़िए इन सब बातों को। ये घर बिल्कुल पुराने ज़माने का है, इसका रेनोवेशन कराना होगा। का पूरा सामान शहर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल मॉडर्न। और मटके की जगह घर में एक फ्रीज होना चाहिए। इस मटके का पानी पी पी कर मेरा गला बैठ गया है। तो हम क्या करें, यही होता है गांव का जीवन। और इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है गुजारा करने के लिए। मुझे इस घर को स्मार्ट बनाना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे। ओके ठीक है, लेकिन ये थोड़ा वक्त नहीं, ज़्यादा वक्त हुआ तो फिर इसका इंतज़ाम बुरा होगा। करिश्मा छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती है, जिसकी वजह से गांव की औरतें गीता से कहती हैं, कैसी बहू है तुम्हारी, ना शर्म है ना लिहाज। इसने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा गीता। ये सब सुनकर गीता को बहुत बुरा लगता है। क्या सोचकर लाई थी इसको मैं, पर इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा मनोज। माँ, मैं भी तंग आ चुका हूँ इससे, पता नहीं इस दलदल से कब छुटकारा मिलेगा हमें। अब तो एक ही उपाय है। अगले दिन कौन से पेपर हैं? मुझे अपनी ज़मीन जायदाद दे रहे हो क्या? पेपर देखकर करिश्मा, क्या मनोज तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? हाँ करिश्मा, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम शहर की हो तो क्या है, तुम्हें गांव की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। अच्छा है, मुझे भी छुटकारा मिला इन सब से। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से शादी करूंगी। मनोज और करिश्मा का डिवोर्स हो जाता है और गीता को भी अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है।